राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच ये किला है, जिसके मेन गेट पर एक वार्निंग लगी है। साफ शब्दों में लिखा है, यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ये वार्निंग किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई, बल्कि ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात तीन दोस्त इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। कैसे वो गार्ड्स की नजर से बचते हुए अंदर घुसेंगे और पूरी रात वहीं बिताएंगे। उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी, जो हर आसपास रहने वाले को बचपन से सुनाई जाती है, कि जो भी इस किले में रात को रुका है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन तीनों को लगा था कि ये सब बस कहानियां हैं, डर बस उनके मन में है, और इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज ढलता है। रात के अंधेरे में तीनों किले के अंदर कदम रखते हैं। उनके पास बस एक टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था, इतना भारी था कि टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट दूर तक जा पा रही थी। उससे आगे सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते अचानक एक झटका लगता है। एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरा, एक पुराने सूखे कुएं में। उसे गहरी चोट आती है। बाकी दोस्त जैसे तैसे कर हिम्मत बटोरकर उसे कुएं से बाहर निकालते हैं और कार में लेटाते हैं। वो तुरंत फैसला करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच पाती, रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उस किले का श्राप था। उन्होंने रात को किले में रुककर नियम तोड़ा, और इस नियम को तोड़ने की कीमत किले ने उनकी जान से वसूली। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भानगढ़ किले की। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं रुकता। लोकल्स कहते हैं कि रात को यहाँ महिलाओं के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है, पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है। लेकिन भानगढ़ की असली कहानी जितनी बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस किले का सबसे बड़ा सीक्रेट वो नहीं है जो रात को दिखता है, बल्कि वो है जो इतिहास में छिपा हुआ है। भानगढ़ की कहानी साल 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधो सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के सबसे करीबी जनरल्स में से एक थे। माधो सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ बसाया। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था, और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे, हवेलियां जिनमें मिनिस्टर्स रहते थे, और बाजार था जहां पूरे राजपुताना के व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो सबसे पहले एक अजीब चीज नोटिस करेंगे। किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर की छत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई छत बनाता है वो गिर जाती है। टूटी दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियां हैं। जिन हवेलियों में कभी लोग रहा करते थे वहां केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा होती थी वहां अब चमगादड़ रहते हैं, और वो बाजार जहां सोने चांदी के गहने बिकते थे वहां पर घास उगाई है। 9000 घरों का एक पूरा शहर अचानक खंडर कैसे बन गया? भानगढ़ के लोकल्स इसके पीछे 2 कहानियां सुनाते हैं, और दोनों कहानियां एक ही चीज पर खत्म होती है, एक श्राप। द कर्स ऑफ बाबा बालूनाथ। पहली कहानी एक साधु की है। कहा जाता है कि जब माधो सिंह ने भानगढ़ बसाने की जगह चुनी तो वहां पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। माधो सिंह ने बाबा से किले बनाने की परमिशन मांगी। बाबा ने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके घर पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाए। राजा माधो सिंह ने यह शर्त मान ली। शुरू में इस किले में केवल 4 मंजिलें बनाई गई ताकि बाबा के घर पर छाया न पड़े, लेकिन बाद में माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने किले को 7 मंजिल तक बढ़ा दिया। छाया बाबा के घर पर पड़ी। ये इकलौती शर्त टूट गई, और कहानी के मुताबिक इसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया। ये पहली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। उसके मुताबिक भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी नजर भानगढ़ के राजा छतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपुताना में मशहूर थी। सिंघिया जानता था कि एक तांत्रिक होने की वजह से राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, तो उसने काले जादू का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वो इत्र की दुकान पर रुकी, परफ्यूम की दुकान पर। सिंघिया को यहाँ मौका दिखा और उसने इत्र की शीशी को काले जादू से लव पोशन में बदल दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी ये परफ्यूम लगाएंगी वो सिंघिया के वश में हो जाएंगी, लेकिन रत्नावती को ये चाल समझ में आ गई। उन्होंने इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू ने काम तो किया, लेकिन रत्नावती की जगह पत्थर पर। वो जादुई पत्थर, सिंघिया के प्यार में डूबा हुआ पत्थर, सिंघिया की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उसे कुचल कर मार डाला। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने एक श्राप दिया था,
मंदिरों को छोड़कर पूरा किला नष्ट हो जाएगा। इस महल में रहने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा और किसी को पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। दावा किया जाता है कि अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो गया और लोगों के मुताबिक राजकुमारी रत्नावती, सिंघिया तांत्रिक और बाकी जो लोग यहाँ मरे उन्हें श्राप के कारण कभी पुनर्जन्म भी नहीं मिला। इन सभी लोगों की आत्माएं आज के दिन भी भानगढ़ के किले में भटक रही हैं। इसी को लेकर कहा जाता है कि यही आत्माएं रात को लोगों को डराती हैं और यही वजह है कि जो रात को यहाँ रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। और कहानियां सिर्फ यही नहीं है, पूरा इंटरनेट भानगढ़ की ऐसी हॉन्टेड कहानियों से भरा पड़ा है। लोकल्स कहते हैं कि कभी महिलाओं के रोने की आवाज आती है तो औरतों के चूड़ियां तोड़ने की आवाज, कभी शादी जैसे माहौल की आवाजें आती है तो कभी चीखें जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। टूरिस्ट कहते हैं कि किले में घूमते हुए उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा है। बिना किसी सोर्स के इत्र की स्मेल आती है। आज भी नाच घर के पास घुंघरू और पायलों की आवाज सुनाई देती है और हालत यह है कि किले के गार्ड्स भी रात को अंदर नहीं जाते। 10 बंदे रहते हैं रात को इधर गेट के रहते हैं हाँ इधर रहते हैं कोटलेरी अंदर नहीं आते मतलब हम 10 बंदे रहते हैं वो नहीं जाते अंदर तो नहीं जाते होते कोई इधर तक आती है खूब चिल्लाने की आवाज। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग दावा करते हैं कि साइंटिस्ट ने भानगढ़ किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइसेस लगाए और उन्हें यहाँ नेगेटिव एनर्जी मिली। हालत यह है कि बॉलीवुड भी भानगढ़ से बच नहीं पाया है। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन के कई सीन्स भानगढ़ किले में शूट हुए। एक गाने की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी बालों को खोलकर ऐसे नाची जैसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ मूवी बनाने वाले डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने भी एक डराने वाला दावा किया। पवार के मुताबिक जब वो पहले दिन शूटिंग के लिए भानगढ़ जा रहे थे, अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी को जंगल में रोका, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ब्रेक्स अचानक से काम करने लगे। इसी तरह एक दिन तेज बारिश होने लगी, शूटिंग रुक गई और जितेंद्र पवार प्रिंसेस रत्नावती के कमरे में गए, प्रेयर की और अचानक बारिश रुक गई। ऐसे ही एक और कहानी में एक व्यक्ति रात को अपने दोस्त के साथ भानगढ़ किले में रुका। उसे लगा खिड़की पर कोई खड़ा है, लेकिन देखा तो कोई नहीं था। तभी एक बिल्कुल काली बिल्ली खिड़की से निकलकर आई। उसके मुताबिक ये बिल्ली भानगढ़ से निकलने के बाद 100 किलोमीटर तक उसे दिखती रही। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो मैं भानगढ़ में दिखी थी अंदर, 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। लेकिन भानगढ़ की सबसे डिस्टर्बिंग कहानी जर्नलिस्ट पल्लवी डे पुरकायस्थ की है। पल्लवी अपने पार्टनर के साथ शाम को भानगढ़ फोर्ट से लौट रही थी कि तभी अचानक उनकी स्कूटी बंद हो गई। टैंक में पेट्रोल था, हेडलाइंस, हॉर्न, स्पीडोमीटर सब काम कर रहा था, लेकिन बस इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। पास में एक व्यक्ति ये सब होता हुआ देख रहा था और उसने बिना स्कूटी को छुए एक ही बार में इंजन स्टार्ट कर लिया और फिर उसने कहा, "दे वांट यू।" पल्लवी के पार्टनर ने पूछा, "कौन?" उस व्यक्ति ने वापस जाते हुए मुड़कर सिर्फ इतना कहा, "यू नो हु।" ऐसी कहानियों की वजह से दोस्तों भानगढ़ को इंडिया और एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने जरूर आते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के समय में। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे दावे क्या सच हैं? क्या सही में भानगढ़ फोर्ट एक हॉन्टेड जगह है? क्या प्रिंसेस रत्नावती और तांत्रिक की आत्माएं वहां सही में भटक रही हैं? एक चीज है यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, जो इस पूरी कहानी को बदल देती है। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूंगा।